हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर में होता है ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3। तो उसमें ईपीसी 2 का बताने वाले हैं। अगर आपको अन्य ईपीसी का चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, और साथ में कोर्स 1 से लेकर 7 का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कला को परिभाषित करें और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब आपको बताना है इसमें। कला की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात यह आती है कि मनुष्य के साथ ही कला की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जब भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से ही वो अपने इच्छाओं को किसी न किसी कला माध्यम से प्रकट किया। जैसे चित्रकला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तो अपने दिन भर की दैनिक क्रियाओं एवं भावनाओं को गुफाओं की दीवार पर चित्रकला और मूर्ति कला के माध्यम से प्रकट करता था। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आज तक कला की परिभाषा का निचोड़ यह आता है कि कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। उसके बाद लिखा है कला की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने तरीकों से दिए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। तो ये कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है, सुंदरम है, वही कला है। उसके बाद प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है, यानी जो वस्तु सत्य में इस पृथ्वी पर है उसी को हम कला उसी को हम नकल कर सकते हैं। उसके बाद अरस्तु के अनुसार प्रकृति के सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण ही कला है। उसके बाद है यहाँ पे क्रोचे के अनुसार कला बाहरी प्रभावों की अभिव्यक्ति है। फ्राइड क्या कहते हैं, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। और लोकोक्ति के अनुसार कला ही जीवन है। इसके बाद हम जानेंगे सभी का, जहाँ पे जो भी यहाँ पे विद्वानों ने कहा है तो सभी का निचोड़ यही आता है कि कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। उसके बाद है कला का वर्गीकरण करना आपको। कलाओं का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, जिनमें कुछ विद्वान मानते हैं कला को 64 प्रकार में बांटा गया है। कुछ मानते हैं कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो कुछ का मानना है कि कला का वर्गीकरण दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला क्या होता है, कोई भी कला या ललित कला जब जीवन उपयोगी किसी भौतिक कार्यों में प्रयुक्त होती है तो वह उपयोगी कला बन जाती है। और जब इनके द्वारा कोई उपयोगी वस्तु बनती है तो कोई भी कला अथवा ललित कला उपयोगी कला हो जाती है। जैसे कि इसका नाम में ये उपयोगी कला, तो कोई भी कला का उपयोग आ जाता है। तो होता है यहाँ पे, जैसे कि ललित कला का उपयोग होता है हमारे जीवन उपयोगी में, तो उपयोगी कला उसको कहा जाता है। ललित कला ऐसी कला जिससे सौंदर्य की अनुभूति और आनंद की प्राप्ति हो। इसके भी दो पार्ट है, दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कला। तो इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ ऐसी कला जिसमें हम देख सके, छू सके और सौंदर्य की अनुभूति हो, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। तो ये क्या है, हमारा दृश्य कला, जिसको आप देख सकते हैं। और प्रदर्शनकारी कला, जिसको आप प्रदर्शन करके दिखा सकते हो, जैसे कि ऐसी कला जिसे हम दर्शकों के सामने अपनी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला। उसके बाद है कला का क्षेत्र। कला का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। कला में सत्यम शिवम सुंदरम के भावों के साथ साथ सौंदर्य की प्रक्रिया, रंगों, ध्वनि और शब्दों के कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हुए अभिव्यक्ति की जाती है। कला की प्रकृति देखेंगे। कला की प्रकृति का जुड़ाव मानव की कृति से होता है। कला की प्रकृति आदर्श रूप से होती है, अर्थात यह भावों की अभिव्यक्ति की सुंदरता होती है। कला सौंदर्य से ही प्रारंभ होती है, जो मानव को आनंद प्रदान करती है। अ? इसलिए कहा जाता है कि कला में से सौंदर्य को हटाकर अलग कर दिया जाए तो वह कला नहीं कहलाएगी। उसके बाद लिखा है कला को उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आंतरिक कला और बाह्य कला।
तो पढ़ेंगे क्या होता है। कला के आंतरिक स्वरूप में सौंदर्य का ज्ञान होता है, जबकि बाह्य स्वरूप में यथार्थ रूप का बोध होता है। एक कलाकार आनंद की अनुभूति करने के लिए अपनी कला में तत्वों का समावेश करता है। इस प्रकार सम्मोहन के सौंदर्य को कला का प्रकृति का नाम दिया जाता है। उसके बाद है सामाजिक प्रकृति। विद्वानों ने कला की प्रकृति को सामाजिक रूप से प्रभावित किया है। उनका मानना है कि भावों की अभिव्यक्ति ही कला है, जबकि कल्पना मनुष्य का व्यक्तिगत गुण है। कला में सौंदर्य के तत्वों की प्रधानता होती है तथा यह सत्य पर आधारित होती है। और यही था फ्रेंड लास्ट पेज हमारा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे नाट्य कला किसको कहते हैं और इसके प्रकार सब। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।